क्योंकि क्या इंजीनियर बनना था? नहीं, नहीं। क्योंकि सब ले रहे थे। ओके, तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया। कॉमर्स कमजोर बच्चे लेते हैं। हाँ, ये सेट थी बात स्कूल के अंदर, पापा के दिमाग में ये एकदम सेट है प्रिंसिपल, अभी चेंज हो रहा है। 50 साल से यही सुनती हाँ, आई। ये एकदम सेट बात थी। जिसको साइंस नहीं मिलती वो कॉमर्स लेता है बेटा, तो साइंस मिलनी चाहिए। तो यही होता था। तो हम तो फ्लाइंग कलर से साइंस मिल रही थी। कई लोग को कई कितने बच्चे में देखा लड़के आते थे साइंस में, लास्ट में 55% 58%। हेलो एवरीवन। सो आप लोगों के 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि कौन सा स्ट्रीम चूज करें, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। साइंस लेने के लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं, आर्ट्स लेने के लिए दोस्त बोल रहा है एंड कॉमर्स लेने का तो मेरा थोड़ा थोड़ा मन हो रहा है, बट अभी भी मैं कंफ्यूज सा हूँ इसमें, राइट? सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आई एम हियर टू टॉक अबाउट दैट ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है साइंस, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए किंग बोला जाता है उसको, कि अरे वाह जिसने साइंस ले ली उसने तो सब कर लिया। साइंस लिया तो बहुत अच्छी बात है, कॉमर्स लेते हो तो निठल्ले हो। नहीं, नॉट कॉमर्स, इट इज नॉट फॉर कॉमर्स, आर्ट्स वालों को बोलते हैं। आर्ट्स लिया तो निठल्ले हो। ओके, सो सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। इन फिजिक्स मशीन्स, एनर्जी, स्पेस एटसेट्रा। इन केमिस्ट्री रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट, एंड इन बायोलॉजी यू हैव टू स्टडी ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल, एंड इन मैथ्स तो मिसलेनियस एटसेट्रा यू हैव टू स्टडी। साइंस लेने के बाद के जो करियर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, बहुत मतलब नो डाउट साइंस लेने से हमारे पास करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वी हैव जेई, नीट एंड रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी और एयरफोर्स, नेवी एटसेट्रा। तो हमारे पास ऑप्शंस की तो कमी नहीं होती है साइंस लेने के बाद। ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है इसमें, विच इज़ अ रियल वेरी गुड थिंग। एज वेल एज वी हैव पर्क, कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, आपका जब मन चाहे आप कॉमर्स और आर्ट्स में स्विच कर सकते हो। वहीं पे आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के पास में ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो स्विच कर सकें। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है उनके पास, एंड साइंस वालों के पास में ये प्लस पॉइंट आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉमर्स। इसमें मेनली आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं एंड दैट इज मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। एक्चुअली 4 हो गए, सॉरी, my mistake. And commerce is perfect for you if you are interested in CA, CS, businessman, entrepreneur, any startup. So banking and finance is also a very good option in it. कॉमर्स का एक प्लस पॉइंट होता है, ये प्रैक्टिकल और रियल लाइफ ओरिएंटेड होता है। अगर तुम फ्यूचर में अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। 11th-12th से ही आपको क्लैरिटी मिल जाती है थोड़ी। सो इट इज ऑल्सो रियली वेरी गुड थिंग। And so now let's talk about the most underrated stream, and that is arts. बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आर्ट्स वाले बच्चों को लोग जनरलाइज कर देते हैं, ये तो पढ़ते ही नहीं होंगे, इन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इनसे बात करने की। आपको पता है मेरे स्कूल में जो लड़की थी वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। शी स्कोर्ड 98% in her 10th and still she chooses arts instead of science and commerce. So ये सीन था। एंड आई नो साइंस इसको थोड़ा सा तो बुरे तरीके से ट्रीट करता है, बट बच्चे सारे इंटेलिजेंट होते हैं इसमें। मैं खुद ह्यूमैनिटीज से हूँ एंड काफ़ी अच्छा था। हमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, 3 क्या, इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, टचवुड। थैंकफुली ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसमें कि आपका मन है। 3 तो हमें कोर पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एंड फिलॉसफी भी मिलती है। सो ये 6 सब्जेक्ट्स तो हमें कोर मिलते रहते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड हमारे पास में करियर ऑप्शन होता है सिविल सर्विसेज, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिज्म एटसेट्रा, टीचर, प्रोफेसर। एंड आर्ट्स स्ट्रीम जो है ये केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता है,
ये किताबों से बाहर निकल के हमें सोसाइटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देता है। सो बहुत ही अच्छा थिंग है ये आर्ट्स का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड स्टे ट्यून विथ मी, क्योंकि अभी मैंने बाकी वीडियोस भी बना रखी हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्कोप इन मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स के स्कोप के बारे में कि किस किस चीज़ में कौन कौन से हमें आर्ट। तो ये तो हमने तीनों स्ट्रीम्स के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई हमें। एंड अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, नॉट एक और बल्कि 3 और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाकी जो तीन मतलब उसको हम डेप्थ में जानेंगे कि इन सभी में हम कौन कौन सा स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं हमारे पास में। कि अगर साइंस ले रहे हैं तो साइंस की एक पूरी लिस्ट होगी कि आप इस चीज़ पे जा सकते हो क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड सेम विथ कॉमर्स एज वेल एज फॉर आर्ट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें साइंस के लिए बस इतना ही आइडिया होता है कि बस साइंस में है तो जेई या नीट कर लेते हैं, कॉमर्स है तो सीएससीएस कर लेते हैं, एंड अगर आर्ट्स ले रहा है बच्चा तो यूपीएससी कर लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन सी स्ट्रीम चूज करने से हमें कौन कौन सा स्कोप मिल सकता है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।